एक गांव में राशिद नाम का एक लड़का रहता था और उसी ही गांव शेजा नाम की लड़की भी रहती थी। ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त गुजारते थे। शेजा राशिद को दिल ही दिल में चाहती थी, लेकिन राशिद ने शेजा की साथ दोस्ती भी सिर्फ इस वजह से की थी कि उसको बस शेजा के साथ टाइम पास करना था। एक दिन शेजा के घर कुछ मेहमान आए होते हैं। जब वो घर से चले जाते हैं तो शेजा के वालिदैन इसके कमरे में आते हैं और इससे बोलते हैं कि ये जो मेहमान आए थे ये तमधारा रिश्ते लेकर आए थे, हमें तो लड़का अच्छा लगा, अब हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। ये बोलकर बुआ शेजा की कमरे से चले जाते हैं। शेजा परेशान हो जाती है क्योंकि बुआ ये शादी नहीं करना चाहती थी। वो तो राशिद से प्यार करती थी। इसने फैसला किया कि मैं राशिद से अपनी मोहब्बत का इजहार करोगी और राशिद से शादी करोगी। वो अगले दिन राशिद के पास जाती है और इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। राशिद दिल है दिल में सोचता है कि इस बार लड़की खुद सामने से अलिफ रही है। शेजा राशिद से बोलती है कि मेरे वालिदैन मेरी शादी कैसी और के साथ करना चाहते हैं और मैं इससे शादी नहीं करना चाहती, मुझे तुमसे शादी करनी है। राशिद शेजा से बोलता है कि हम दोनों घर से भाग जाते हैं और अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। पहले तो शेजा मोहकर देती है लेकिन फिर वो राजी हो जाती है। वो राशिद से प्यार करती थी तो इससे दूर नहीं रह सकती थी। राशिद दिल है दिल में सोचता है कि अगर ये घर से भागेगी तो ये अकेली होगी, कोई इसका साथ देने वाला नहीं होगा और जब मेरा दिल करेगा मैं उसको छोड़ दूंगा और अगर ज्यादा परेशान करेगी तो मार दूंगा इसको। ये सब सोचकर राशिद काफी खुश हुआ। दोनों ने रात को घर से भागने का इरादा कर लिया। शेजा मोहब्बत के जोश में अपने वालिदैन को छोड़कर घर से रवाना हो जाती है। जिस वालिदैन ने उसे पूरी जिंदगी पिला और इतना बड़ा किया, उन वालिदैन को छोड़कर कल की आई मोहब्बत के लिए चली गई। शेजा और राशिद ने शादी की और राशिद ने उसको एक घर में रखा। राशिद शादी की कुछ महीनों तक तो शेजा के साथ सही था, लेकिन जैसे वक्त गुजरने लगा राशिद ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो शेजा को मारता, छोटी छोटी बातों पर लड़ता, लेकिन शेजा मजबूर थी क्योंकि वो वापस भी अपने वालिदैन के पास नहीं जा सकती थी। वो कभी कभी ये सोचकर रोती थी कि इसने ये किया कर दिया। वो वालिदैन जो कभी उफ तक मुझे नहीं करते थे, इतना प्यार करते थे मुझसे, वो भी सच्चा प्यार। मैंने आन को धोखा दिया सिर्फ झूठी मोहब्बत के लिए। दूसरी तरफ राशिद कैसी दूसरी लड़की की साथ दोस्ती की हुई थी इसकी जिंदगी बर्बाद करने की सोच में। एक दिन राशिद ने सोचा कि मैं इस शेजा से कैसे जान छड़ाओ और दूसरी लड़की को लिए कराओ। राशिद ये समझ गया था कि ये वापस तो नहीं जा सकती, इस वजह से उसे मारो तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरी मार बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं इसके पास। राशिद ये प्लान बनाता है कि वो शेजा को मार देगा, इस तरह वो भी कैसी और लड़की को ला सकता है, वरना तो नहीं। रात को जब राशिद घर जाता है तो शेजा से मीठी मीठी बातें करता है और शेजा से बोलता है मुझे अपनी गलती के एहसास हो गया है, मैं तुम पर जुल्म करता हूँ, मुझे मुआफ कर दो। शेजा काफी खुश हो जाती है कि चलो राशिद को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। शेजा बोलती है आप माफी ना मांगो, कोई बात नहीं, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, इससे ज्यादा और कोई खुशी की बात नहीं।
राशिद शेजा से बोलता है। शेजा तुम तैयार हो जाओ, काफी दिन से हम कहीं घूमने नहीं गए, आज चलो कहीं जाते हैं। शेजा खुशी खुशी तैयार हो जाती है और दोनों ही घर से रवाना हो जाते हैं। राशिद शेजा को जंगल के रास्ते से लेकर जाता है। शेजा बोलती है इतनी रात है और आप जंगल की रास्ते से जा रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राशिद बोलता है मैं हो तुम डरो ना। राशिद जब शेजा को उस जगह ले आता है जहां शेजा को मारना होता है। शेजा ने पूछा राशिद मुझे इस जगह क्यों लेकर आए हो? राशिद बोला तुम कितनी भूली हो, अभी तक समझ नहीं आई। मैं इस जगह पर तुझे मारने के लिए लेकर आया हूँ। राशिद गिन निकालता है और शेजा की तरफ कर लेता है। शेजा रोती है, इससे अपनी जिंदगी की भीख मांगती है, लेकिन जुल्म राशिद ने इस पर रहम नहीं किया। शेजा काफ नौ दफन करके राशिद घर वापस आया और बिस्तर पर लेता और दिल में वो काफी खुश हुआ कि शेजा से जान छूट गई, अब कोई और लड़की ढूंढता हो, ये सोचकर वो सो गया। वो सो रहा होता है तो इसकी कानों में एक आवाज आती है, राशिद राशिद। वो उठ जाता है और दिखता है तो उसके सामने एक औरत होती है। वो डर के मेरे उठ जाता है, जैसे ही वो उठता है तो वो औरत नहीं होती। वो सोचता है ये शायद मेरा वहम है। वो फिर से सो जाता है। वो जैसे है सोता है, उसके कानों में फिर से वही आवाज होती है और वो फिर से उठ जाता है। जैसे ही वो उठता है वो खुद को उसी जगह पर पाता है जहां उसने शेजा को दफन किया होता है। वो भागना शुरू करता है। पर अफसोस वो घूम फिरकर वापस वही अलिफ जाता है। एक आवाज उसने सुनी, राशिद कहाँ भाग रहे हो तुम, जितना भी भाग लो मुझसे आज नहीं बच सकते। राशिद फिर से भागने लगा, पर वो औरत इसके सामने आकर खड़ी हो गई। राशिद ने गौर से इस औरत को देखा, तो वो वही शेजा थी जो राशिद से बदला लेने आई थी। राशिद ने बोला मुझे मुआफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे मत मारो। शेजा ने बोला मैं भी तो तुमसे अपनी जान की भीख मांग रही थी, पर तुमने मुझे मार दिया। मैंने तुम्हारे लिए अपनी वालिदैन को छोड़ा और तुमने किया मुझे मार दिया। आज तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। इसके बाद बस खामोशी थी, सिर्फ खामोशी। वीडियो तो देख ली, अब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी और अच्छी वीडियो आप तक आती रहे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।